नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरीके से कोलकाता से लेकर के मुंबई तक और दिल्ली से हैदराबाद तक तूफान मचा, हिंसा हुई, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब जो नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के सबसे ज़्यादा आक्रामक बोले हैं वो AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अभी तक वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रांची में हिंसा हुई वो कहने लगे कि इसकी नौबत क्यों आई, नौबत नहीं आनी चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नुपुर शर्मा को लेकर के अब वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ FIR हो गई है, कानून अपना काम करेगा। इसके पहले तक ओवैसी जो है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जुम्मे की नमाज के बाद जो शहर शहर तक ये हिंसा हुई, चाहे कोलकाता हो, हावड़ा हो, रांची, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, मुंबई, हैदराबाद, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे शहर हैं। तो क्या ये प्रायोजित है, नियोजित है, एकदम प्लानिंग के साथ की जा रही है? क्योंकि एक सवाल तो सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने जो बात बोली वो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा है हदीस के हवाले से कहा है। पैगंबर मोहम्मद के वैवाहिक जीवन के बारे में हदीस में लिखा हुआ है, पेज उद्धृत किया गया है। इस्लाम में जो कुछ भी सबसे ज़्यादा जो पाक है वो है कुरान और उसके बाद हदीस। उस हदीस को कोट करते हुए कहा गया। तो अब ये सवाल उठ रहे, इस पे मंथन हो रहा है कि हदीस को कोट करके यदि उन्होंने कुछ कहा और हदीस में वो चीज़ मौजूद है, फिर इतना बवाल क्यों? क्या इसके पीछे षड्यंत्रकारी हैं? कुछ ताकतें हैं जो चाहती नहीं है कि भारत में शांति स्थापित, तो भारत में बवाल होता रहे। इसके पीछे उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। निश्चित रूप से तय मानिएगा कि इस तरीके से हिंसा बिना पीछे की ताकतों के नहीं हो सकता। सहारनपुर के बारे में खबर आ रही है कि वहाँ पे जामा मस्जिद के बाहर काले कपड़े और नीली टोपी वाले युवक आए थे और कोल्ड ड्रिंक में शराब पी रहे थे। उन्होंने ही भीड़ को उकसाया था। तो ये काले कपड़े नीली टोपी वाले कौन है? PFI करेगी नहीं, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। क्या आज तक कोई आरोपी ये कहता है कि हमने ये अपराध किया है? कभी नहीं कहता है। उसी तरीके से पहले से ही सफाई दी जा रही है कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। फिर किसका कनेक्शन है? कौन है इसके पीछे? क्यों अशांति फैलाई जा रही है? क्यों हिंसा हो रही है? इस सवाल का जवाब कोई तो देगा कि ये क्या हो रहा है, क्या ये कानून के मुताबिक हो रहा है? धरना प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, गिरफ्तारी की मांग करना आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप डिमांड कर सकते हैं। लेकिन आप हिंसा फैलाएंगे, नेट के जरिए जो है धमकी देंगे नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को मारने की, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपका कानूनी अधिकार है। बात सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। बात यह है कि नियम कानून सब पे एक रूप से लागू होना चाहिए। नुपुर शर्मा ने कानून के मुताबिक यदि कुछ गलत किया है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानूनी रूप से, तथ्यात्मक रूप से उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो सिर्फ भीड़ के दबाव में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब सोचेंगे कि FIR क्यों हुई है? FIR इसलिए हुई है कि उनके बयान से यदि माहौल बिगड़ रहा है उसके लिए की गई है। और उस मामले में जो 153 लगाई गई है धारा, उसमें कब गिरफ्तारी होती है? 3-4 उसके कंडीशंस हैं। जब उन भागने का डर हो, जब गवाह तोड़ने का डर हो, दबाव बनाने का डर हो, इस तरीके से ऐसा लगे कि वो फिर से ऐसी कोई हरकत कर सकती हैं जिससे कि शांति व्यवस्था बिगड़े। तो जो ये कहा जा रहा है कि उनकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे तर्क ये है कि जो धाराएं लगी है उसमें गिरफ्तारी करना जरूरी नहीं है। और यदि उनकी गिरफ्तारी से ही शांति कायम होती है तो पुलिस प्रशासन इस पर विचार करे। लेकिन जिस तरीके से इस अशांति को, इस हिंसा को फैलाया जा रहा है, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। और वो भी हदीस के हवाले से कोई बात कहने से कौन इसको जायज़ ठहरा सकता है? अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे बुलडोजर निकल चुके हैं। जो तोड़फोड़ करेगा, CM योगी एकदम क्लियर कर चुके हैं कि उसकी संपत्ति से वसूली होगी, अवैध निर्माण किया है तो उसमें बुलडोजर चलेगा। तो ये क्या ठीक लग रहा है? ये कार्रवाई आपको ठीक लग रही है? फिर आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं? क्यों पत्थरबाजी कर रहे हैं? प्रयागराज में क्या हुआ वो एकदम साफ दिख रहा है कि कौन लोग हैं और क्यों इसको भड़का रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि इसको मानने को तैयार ही नहीं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे पत्थरबाजी करना उनका अधिकार है, वो करेंगे। वो सार्वजनिक संपत्ति में तोड़ फोड़ करेंगे, लोगों की दुकानों में तोड़ फोड़ करेंगे, लूटेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, वो करेंगे। तो आप जरा सोचिएगा कौन लोग हैं इसके पीछे। एक बयान को लेकर के तिल का ताड़ जो बनाया जा रहा है, वो भी हदीस के हवाले से कहने पे, इसे कैसे जायज़ ठहराया जा सकता है? यदि नुपुर शर्मा पे कानून लागू होता है तो इन लोगों पे भी कानून लागू होता है।
तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।